हेलो बच्चों आज हम लोग क्लास 6 के पार्ट 7 जिसका नाम है कठपुतली, जो कि लिखा गया है भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा। इसी चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर सटीक और बिल्कुल संक्षिप्त में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सभी पार्ट का क्वेश्चन से करवा दिया है। आप यदि नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर सारे क्लासेस का जितना भी हिंदी के चैप्टर है सब करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है गुस्से से कौन बोली, तो इसका उत्तर होगा कठपुतली बोली। तो आप लोग कठपुतली पर टिक मार लीजिए। अगला है कठपुतली के आगे पीछे क्या है, तो इसका उत्तर होगा धागा है। तो आप लोग धागा पर टिक लगा लीजिए। फिर जाकर है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, तो उत्तर लिखिए कठपुतली ने सोचा कि वह धागे से बंधी हुई पराधीन है, उसके आगे पीछे धागे हैं, वो अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। अगला है कठपुतली क्या तोड़ने के लिए कहती है, तो इसका उत्तर लिखिए कठपुतली अपने आगे पीछे के धागों के बंधन को तोड़ने के लिए कहती है। अगला प्रश्न है कठपुतली की बात का समर्थन किसने किया, तो इसका उत्तर लिखिए कठपुतली का बात का समर्थन सभी कठपुतली ने किया। अगला प्रश्न है पहली कठपुतली ने क्या सोचने लगी, तो उत्तर लिखिए पहली कठपुतली सोचने लगी कि हमारे मन में यह कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई, यह चुनौती भरा कदम समझदारी से उठाना चाहिए। इसके वजह के आगे हम लोग बोधमूलक प्रश्न देखेंगे। ये इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि ये 2 नंबर वाले आते हैं। तो इसी का पहला प्रश्न देखिए कठपुतली कविता का उद्देश्य लिखिए, यानी कि कठपुतली कविता का क्या उद्देश्य है, उसका क्या मतलब है, तो इसी का उत्तर लिखिए प्रस्तुत कविता में कवि ने कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट किया है। पराधीनता किसी को भी अच्छी नहीं लगती, गुलामी की बेरैयों को सभी उतार कर फेंक देना चाहिए। धागे में बंधी हुई पराधीन कठपुतली को दूसरे के इशारे पर नाचने से दुख होता है। वह अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। गुलामी को दूर करने के लिए वह विद्रोह का स्वर मुखर करती है। स्वाधीनता के महत्व को बतलाना ही कहानी का उद्देश्य है, कविता का उद्देश्य है। अगला है कठपुतली स्वयं को अपने पाँवों पर छोड़ देने के लिए क्यों कहती है, तो इसका उत्तर लिखिए कठपुतली को धागों का बंधन पसंद नहीं, वह धागों में बंधी हुई पराधीन है, उसे दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है। वह अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है, इसलिए वह स्वयं को अपने पाँव पर छोड़ देने के लिए कहती है। अगला प्रश्न है ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, पहली कठपुतली ने ऐसा सोचने का क्या कारण है, तो इसका उत्तर लिखिए पहला कठपुतली की बात सभी को अच्छी लगी। सभी कठपुतलियाँ स्वतंत्र होना चाहती है। अब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ गई, तो उसने भली भांति सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसलिए पहली कठपुतली सोचने लगी कि मेरे मन में एकाएक यह कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई। यहीं तक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है निर्देशानुसार उत्तर देना है। पहला है सुनकर बोली और कठपुतली की हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, यानी कि ये जो लाइन है ये का मतलब बुक से उठा कर दे दिया है, इसका बारे में आप पूछेगा। प्रस्तुत पद्यांश किस कवि की रचना से उद्भूत है, इसका उत्तर लिखिए प्रस्तुत पद्यांश भवानी प्रसाद मिश्र रचित कठपुतली कविता से उद्घृत है, यानी कठपुतली, यहाँ पू छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा कठपुतली होगा। अगला है मन के छंद छुए का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखिए पहली कठपुतली की स्वतंत्रता की बात सुनकर सभी कठपुतली कहने लगी कि बहुत दिनों से हमारे मन में कोई उमंग कोई खुशी नहीं आई, बंधन के कारण मन सदा बुझा सा रहता है। तो यहाँ प्रश्नोत्तर हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे भाषा बोध। भाषा बोध में पहले दिया हुआ है पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो मून का पर्यायवाची शब्द होगा चित्त, जी, अंतर, मानस। उसी प्रकार इच्छा का पर्यायवाची होता है चाह, कामना या फिर अभिलाषा। गुस्सा को होगा कोप, क्रोध, रोष या फिर क्षोभ। आगे फिर दिन का पर्यायवाची हो जाएगा वार, दिवस, वासर या फिर दिवा। उसके बाद जाके लिंग बताइए, यानी कि कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसका लिंग हम लोगों को निकालना है। कठपुतली जो है कि स्त्रीलिंग है। दिन पुल्लिंग है। छंद ये भी पुल्लिंग है।
इच्छा, इच्छा स्त्रीलिंग है, मन पुल्लिंग है। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे पहचान पा रहे हैं ये हम आपको क्लास में सिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए और याद करके आइएगा क्लास में। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले किसी चैप्टर में, तब तक यहीं वीडियो को रोकते हैं। और पसंद आया होगा वीडियो, समझ में आई हो पूरी, तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।